चैनल। एमएससी फॉर सेमेस्टर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट की स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमारा जो टॉपिक था कैटायनाइड्स एंड टर्पेनाइड्स की स्टडी कर रहे थे, टर्पेनाइड्स एंड कैटायनाइड्स की। अगर हम बात कर रहे थे टर्पेनाइड्स की, बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन की, हम स्टडी कर रहे थे। मैंने लास्ट लेक्चर में जो बताया था क्लासिफिकेशन की स्टडी की थी और क्लासिफिकेशन के कुछ एग्जांपल मैंने दिए थे। उसमें ये कुछ एग्जांपल की स्टडी मैंने कर ली थी और उसकी सब क्लासिफिकेशन को बता दिया था, लेकिन सब क्लासिफिकेशन के एग्जांपल नहीं बताए थे। क्लासिफिकेशन के एग्जांपल ये बता दिए थे, इन सबको मैं लास्ट वीडियो में बता चुका था। क्लासिफिकेशन के एग्जांपल को जो 6 क्लास में डिवाइड की गई थी, जो क्लास थी टर्पेनाइड्स तथा कैटायनाइड की, जो 6 क्लास में डिवाइड किए गए थे। लेकिन क्लासिफिकेशन के बाद कुछ सब क्लासिफिकेशन आती थी। सब क्लासिफिकेशन जो होती थी एसाइक्लिक होती थी, मोनोसाइक्लिक होती थी, डाइसाइक्लिक होती थी, ट्राइसाइक्लिक होती थी, टेट्रासाइक्लिक होती थी, जिसके बेस पे उसके जो फॉर्मूला होता था, फॉर्मूला डिफरेंट होता था। जो नॉर्मली जैसे मान लीजिए एसाइक्लिक कंपाउंड होता है। एसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड मान लीजिए जो टर्पेनाइड्स होता है एसाइक्लिक है, रिंग प्रेजेंट नहीं है, तो उसमें जो कार्बन के CnH2n+2 होगा। मान लीजिए आइसोप्रीन है, आइसोप्रीन C5H8 होता है। वही आइसोप्रीन के बाद अगर हम बात करें टर्पीन की, बात करें C10H16 होता है। मान लीजिए कोई टर्पेनाइड 10 कार्बन की से बना हुआ है, 10 कार्बन तथा 10 कार्बन से बना हुआ है। अगर वो एसाइक्लिक है तो उसमें हाइड्रोजन के नंबर 16 ना होंगे। अगर कार्बन के नंबर 10 है तो उसमें हाइड्रोजन के नंबर 16 ना होकर हाइड्रोजन के नंबर 18 होते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड में। यही सब क्लासिफिकेशन बताता है। साइक्लिक के लिए वो अलग कंडीशन दे देता है। मोनोसाइक्लिक में दोनों के नंबर सिमिलर ही हो जाते हैं। मान लीजिए कार्बन के नंबर 5 है तो हाइड्रोजन के नंबर 8 होंगे, कार्बन के नंबर 10 है तो कार्बन वो हाइड्रोजन के नंबर 16 होंगे, तो नॉर्मली होता है। लेकिन डाइसाइक्लिक में -2 हाइड्रोजन होती है, ट्राइसाइक्लिक में -4 होती है, टेट्रासाइक्लिक में -6 हाइड्रोजन होती है। तो सबसे पहले एसाइक्लिक टर्पेनाइड का एग्जांपल ले लेते हैं हम। जो सब क्लासिफिकेशन होती है एसाइक्लिक में, उसने सिट्रल लिया। सिट्रल हमारा सिलेबस में भी है, इसलिए मैंने सिट्रल एग्जांपल लिया। अगर आप इसको याद कर लोगे लॉस नहीं है आपका इस वाले एग्जांपल को याद करने से, क्योंकि आपके सिलेबस में भी ये प्रेजेंट है, इसलिए इसी तरीके के एग्जांपल मैंने ले लिए। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ये होता है। यहाँ पे ये रिंग मान लीजिए, यहाँ से ये वाला बॉन्ड जो है ना, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर लिया, यहाँ से किया ना, यहाँ शिफ्ट कर लिया। उसके बाद एक कार्बन के बाद 2 सिस्टर ग्रुप यहाँ पे देती है। इस वाले कार्बन से एक सिस्टर ग्रुप यहाँ पर हो गया। यहाँ 2 डबल बॉन्ड इस वाली रिंग में कहीं प्रेजेंट है, जिसका जनरली फॉर्मूला CnH2n+ होता है, H2n+ होता है। और नॉर्मली फॉर्मूले की बात करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसमें प्रेजेंट होता है, मोनोटर्पीन में प्रेजेंट होता है। मोनोटर्पीन कह सकते हैं आप या टर्पीन कह सकते हैं। मोनोटर्पीन का मतलब यही था, 2 आइसोप्रीन की यूनिट आपस में कंबाइन करती है जब टर्पेनाइड बनाती है, उसको टर्पीन कहते हैं। जिसमें कार्बन के नंबर 10 होते हैं, हाइड्रोजन के नंबर 16 होते हैं। लेकिन ये साइक्लिक कंपाउंड होता है तो +2 इसमें ऐड हो जाता है, +2 हाइड्रोजन नंबर ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से C10H18 हो जाता है। ये एक साइक्लिक टर्पेनाइड्स होता है। इसको मोनोटर्पेनाइड भी कहते हैं। मोनोटर्पेनाइड इसकी क्लासिफिकेशन में होती है। अब वहीं उसके बाद मोनोसाइक्लिक की अगर हम बात करते हैं, मोनोसाइक्लिक टर्पेनाइड में 2 रिंग प्रेजेंट होती है। किसी भी मॉलिक्यूल में 2 रिंग प्रेजेंट होती है। अब ऐसा कुछ मॉलिक्यूल टर्पेनाइड ले लीजिए जिसमें 2 रिंग प्रेजेंट है। 2 रिंग बीटा कैरोटीन में प्रेजेंट थी। मोनोसाइक्लिक में सिंगल रिंग प्रेजेंट होगी। मोनोसाइक्लिक टर्पेनाइड क्या है, ये सब क्लासिफिकेशन है। ये ऐसा कंपाउंड जिसमें एक रिंग प्रेजेंट होती है उसको मोनोसाइक्लिक टर्पेनाइड कहा जाता है। इसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन के नंबर नॉर्मल होते हैं, जैसा कि क्लासिफिकेशन में होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम 15 कार्बन का, इसमें 15 कार्बन वाला टर्पेनाइड ले रहे हैं तो उसमें हाइड्रोजन के नंबर 24 देखने को मिलेंगे। 10 का ले रहे हैं तो हाइड्रोजन के नंबर 16 देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हम अल्फा टर्मिनल एग्जांपल ले लेते हैं, अल्फा टर्पिनोल ले लेते हैं। अल्फा टर्पिनोल क्या है, C10H16 होता है, जो एक प्रकार का मोनोटर्पेनाइड्स होता है। ये भी क्या होता है, मोनोटर्पेनाइड्स। क्लासिफिकेशन मोनोटर्पेनाइड्स होती है, लेकिन सब क्लासिफिकेशन मोनोसाइक्लिक होता है। इसका एग्जांपल अगर मोनोटर्पेनाइड्स का एग्जांपल ये होता है, वही मोनोसाइक्लिक की बात करें तो ये होता है। इसका नाम क्या है, नाम है अल्फा टर्पिनोल है। बेंजीन की रिंग बनाइए, एक बेंजीन के में 2 डबल बॉन्ड बना लीजिए, एक पैरासाइड में CH3, दूसरे पैरासाइड में कार्बन, उस कार्बन से एक हाइड्रोक्सी ग्रुप, 2 मेथिल ग्रुप कंबाइन कर लीजिए, जिसको हम क्या कहते हैं, अल्फा टर्पिनोल कहते हैं।
उसके बाद उसने एग्जांपल दिया डाइसाइक्लिक टर्पेनाइट। डाइसाइक्लिक टर्पेनाइट एक सब क्लासिफिकेशन में कहा कि एक ऐसा टर्पेनाइट लीजिए जिसमें 2 रिंग प्रेजेंट होती है। अगर 2 रिंग प्रेजेंट है तो उसमें कहीं ना कहीं हाइड्रोजन के नंबर -2 हो जाते हैं डाइटर्पेनाइट में। जैसे मान लीजिए कोई 15 कार्बन वाला लोगे तो उसमें 24 हाइड्रोजन ना होकर 22 हो रहेगी। 20 कार्बन वाला लोगे आप 8 चौक 32 हाइड्रोजन लेंगे 30 रहेगी। 8 पंजे 40। 25 कार्बन वाला लोगे 25 कार्बन में 40 हाइड्रोजन में लेके 38 रह जाएगी, -2 हो जाएगी। तो जो डाइसाइक्लिक होती है, डाइसाइक्लिक का फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। CnH2n-2 होता है। यहाँ पे हमने क्या एग्जांपल लिया, बीटा कैरोटीन का एग्जांपल ले लिया जिसमें 2 बेंजीन की रिंग है, 2 बेंजीन की रिंग है। इसके बीच में 18 कार्बन होते हैं या कह सकते हैं नो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। एक तो एक इस वाली रिंग में डबल बॉन्ड होता है, एक वाली इस वाली रिंग में होता है। उसके पैरा पोजीशन में मेथिल ग्रुप होता है, पैरा पोजीशन में 2 मेथिल ग्रुप होते हैं। उसके पैरा पोजीशन में 2 मेथिल ग्रुप, उसके बाद एक सिंगल मेथिल ग्रुप होता है। इसका जनरली फॉर्मूला क्या होता है, C48H64-2 होता है। जनरली फॉर्मूला तो ये होता है, क्या कहते हैं इसको, C48H64 होता है जो टेट्राटर्पेनाइट होता है। टेट्राटर्पेनाइट का एग्जांपल है, जो क्लासिफिकेशन है टेट्राटर्पेनाइट उसका एग्जांपल है। टेट्राटर्पेनाइट में जब हम इसका एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल बीटा कैरोटीन लेते हैं, बीटा कैरोटीन का फॉर्मूला C48H62 होता है। नहीं, जब इसकी सब क्लासिफिकेशन करते हैं, सब क्लासिफिकेशन में इसका यही फॉर्मूला आता है C48H62 सब क्लासिफिकेशन में। ट्राइसाइक्लिक टर्पेनाइट में ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें 3 रिंग प्रेजेंट होती है। किसी मॉलिक्यूल में 3 रिंग प्रेजेंट होती है, किसी भी टर्पेनाइट में 3 रिंग प्रेजेंट होती है, उसको ट्राइसाइक्लिक टर्पेनाइट सब क्लासिफिकेशन कहते हैं। उसने यहाँ पे एग्जांपल लिया, एबियाटिक एसिड लिया। एबियाटिक एसिड जो होता है डाइटर्पेनाइट का एग्जांपल होता है, डाइटर्पेनाइट का एग्जांपल होता है। लेकिन जब इसको क्लासिफिकेशन में अब देखिए, डाइटर्पेनाइट ले सकते हैं, ट्राइटर्पेनाइट ले सकते हैं, एग्जांपल कोई से भी ले सकते हो आप, 10 कार्बन का, 15 कार्बन का, 20 कार्बन का, 25 कार्बन का, 30 कार्बन का, ये कोई मायने नहीं करता है। लेकिन ट्राइसाइक्लिक में 3 रिंग होनी चाहिए, डाइसाइक्लिक में 2 रिंग होनी चाहिए। इस तरीके का एग्जांपल ले लिया मैंने। ट्राइसाइक्लिक में एबियाटिक एसिड ही क्यों लिया, इसलिए लिया क्योंकि हमारा सिलेबस में एबियाटिक एसिड प्रेजेंट है। तो हमने एग्जांपल में ये ले लिया एबियाटिक एसिड। एबियाटिक एसिड का जनरली फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, C20 होता है, 5 32 हाइड्रोजन 32 होता है। और लेकिन जो ट्राइसाइक्लिक का जो फॉर्मूला दिया जाता है CnH2n-4 दिया जाता है, उसमें हाइड्रोजन के नंबर -4 माइनस होते हैं। जैसे मान लीजिए इसका जो नॉर्मली जो फॉर्मूला होता है डाइबायोटिक का, डाइटर्पेनाइट्स का जो नॉर्मली फॉर्मूला होता है C24H32 होता है। लेकिन जब ट्राइसाइक्लिक की बात करते हैं, ट्राइसाइक्लिक में -4 हो जाता है, हाइड्रोजन के नंबर -4 हो जाते हैं। C20H28 होता है, C20H28। C20H28 होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एबियाटिक एसिड कहते हैं। एबियाटिक से ट्राइसाइक्लिक का एक, यहाँ पर ट्राइसाइक्लिक के लिए हमने एग्जांपल ले लिया। ये क्या है, एबियाटिक एसिड में कैसे क्यों बनाया उसको, यहाँ पे 3 रिंग प्रेजेंट है, जो बेंजीन की 3 रिंग होती है। एक लास्ट वाले कार्बन से एक CH होता है, उससे 2 CH3 ग्रुप बॉन्डेड हो जाते हैं। यहाँ शुरू वाले जो बेंजीन की रिंग होती है, इस कार्बन से एक CH3 ग्रुप होता है, एक एसिड ग्रुप होता है। इस वाले कार्बन से एक CH3 होता है। एबियाटिक एसिड यहाँ पे होगा। उसने कहा कि जो एबियाटिक एसिड होता है, इसको जो क्लासिफिकेशन होती है डाइटर्पेनाइट होती है। अब ये डाइटर्पेनाइट होती है, सब क्लासिफिकेशन ट्राइसाइक्लिक होती है। वहीं बात करें केराटोनाइट्स क्या होते हैं, देखिए केराटोनाइट्स होते हैं जो कार्बन के नंबर 14 से अबव होते हैं, उसको ही केराटोनाइट्स कहते हैं। केराटोनाइट्स कुछ और नहीं है, केराटोनाइट भी नेचुरल प्रोडक्ट ही होता है, केमिकल नेचुरल प्रोडक्ट होता है जो प्लांट के द्वारा एब्सॉर्ब होता है। लेकिन जो केराटोनाइट्स होते हैं, केराटोनाइट्स के जो जनरली फॉर्मूले होते हैं जिनमें कार्बन के नंबर 40 से ऊपर आते हैं, जैसे बीटा कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन में जो है 48 कार्बन के नंबर है, तो 48 कार्बन के नंबर है, तो वो टर्पेनाइट की जगह केराटोनाइट का एग्जांपल है। क्या है, केराटोनाइट का एग्जांपल है। तो यहाँ पे उसने थ्योरी में लिखा है कि जो केराटोनाइट होते हैं उसको टर्पेनाइट के नाम से भी जाना जाता है। केराटोनाइट एक ऑर्गेनिक पिगमेंट होता है जो प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस होता है, एल्गाई तथा प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस होता है।
कैरोटोनाइट्स हैव नंबर ऑफ कार्बन एटम इज अबाउट देन 40। जो कैरोटोनाइट्स होते हैं उसके पास 40 से ऊपर कार्बन के नंबर होते हैं। टर्पोनाइट के पास 40 से नीचे कार्बन के नंबर होते हैं। ये चीज यहाँ पे लिखिए, ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे आइसोलेशन पढ़ लेंगे। आइसोलेशन जनरल मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एंड डिटर्मिनेशन, आइसोप्रीन। इसके हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक